हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ नवंबर में जन्मे हुए लोगों का क्या रहेगा आने वाला समय। तो आने वाले एक साल की हम रीडिंग करते गाइस। तो क्योंकि टेरो डेक में आने वाले एक साल की ही ज़्यादा परमानेंट समय को परफेक्ट समय माना जाता है। मतलब एक साल के अंदर की हम सटीक रीडिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हम एक साल की करते हैं। इसमें हालांकि बहुत आगे तक की भी रीडिंग निकलती है, लेकिन हम एक साल की करते हैं। तो मैं नवंबर में जन्मे हुए व्यक्ति का आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है। तो हर मंथ के लिए हम 12 कार्ड निकालेंगे, नवंबर से लेके आने वाले अक्टूबर तक। हम इसमें आज 2-3 डे यूज करेंगे गाइस, और हर कार्ड को अच्छे से उसका मैसेज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है आपका आने वाला एक साल। ये है आपकी नवंबर की, ये है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये हो गया अक्टूबर। तो गाइस सारे कार्ड हमारे निकल चुके हैं। करंट, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। मैं इस कार्ड को क्या बोलती हूँ कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। तो आप क्या हो, किंग हो, आप सिर्फ ऑर्डर दोगे। तो नवंबर में आपका ऐसा रहेगा कि बहुत आराम से काम करोगे, वो आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेंगी। फ्यूचर की जो भी प्लानिंग करे हैं तो आपको लगता है नहीं ये हम कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर। किसी के लिए आप कुछ करने के काबिल भी हो और अपने आप को भी संभालने के काबिल हो। तो नवंबर इस तरह आपका रहने वाला है। दिसंबर में आप कोई नई शुरुआत करेंगे, और वो आपकी नई शुरुआत ऐसी होंगी कि किसी का भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे, इतना इस तरह अपने कि कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप सर्वाइव कर लोगे। इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखो। ये लकड़ी है ये, और ये मिट्टी है। मिट्टी से ऊपर है ये लकड़ी, ज़मीन से भी नहीं लगी है, तब भी इसके ऊपर क्या है, पत्ते खिल रहे हैं। ये क्यों खिल रहे हैं? क्योंकि ये आपके हाथों का कमाल है। आपने इस लकड़ी को ऐसे ऐसे संभाल के रखा, ऐसे ही अपनी। तो आपके हाथ में क्या है, वो एनर्जी, वो पावर है कि सूखी हुई लकड़ी में भी पत्ते खिल गए। अब ये लकड़ी को आप कहीं पर भी ले जाके, गमले में, मिट्टी में, कहीं भी ले जाके लगा सकते हो, तो ये उग जाएगा, ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो ये देखो वाइट कलर क्या है, आपका ऑरा है। तो मुझे लगता है आप अपना नाम रोशन करोगे। मिट्टी हमें स्टेबिलिटी बताती है कि आप कोई मतलब एक जमे रहना, स्टेबल रहना। फ्यूचर की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर में आप कुछ अपना ऐसा कोई प्लान सक्सेस करने की कोशिश करोगे जिस पे आप वर्क कर रहे हो। तो आपकी नज़र है आपके उस प्लान पे। तो न्यू बिगिनिंग, दिसंबर में कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है, और वह काम आपको
तरक्की की तरफ ले जाएगा। और ऐसा सक्सेस होगा कि आपको लगेगा कि इसकी तो आपने उम्मीद भी नहीं करी थी, उम्मीद से ज़्यादा आपको मिला है। और अब उस पे इतना 100% दोगे क्योंकि यकीन हो जाएगा आपको कि अब ये काम आपका वर्क करेगा, अब ये प्लान आपका वर्क करेगा। तो उसमें अब आप और ज़्यादा मेहनत करोगे और उसको सींचोगे, पानी दोगे, खाद दोगे और उस पेड़ को बड़ा करने की कोशिश करोगे। तो आपका जो कारोबार है, जो आपका फ्यूचर प्लान है, वो फैलाओगे। तो बहुत अच्छा, वाह। और जो ये काम आप करोगे उससे क्या होगा, इतने मनी आप धन इकट्ठा करोगे कि उसको अब स्टेप बाय स्टेप कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक गोल कंप्लीट कर, मतलब अब आपके सपने पूरे होने का। तो जनवरी में क्या है, आप अपने सपने पूरे करोगे। अब एक काम हो गया और दूसरा और दूसरा, तो एक के बाद ये अचीवमेंट की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पूरे कॉइन लाइन से लगे हैं, फिर वर्क हो रहा है, फिर ये लाइन से लगाने का और एक ही कॉइन बचा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान को आगे बढ़ाओगे। बहुत प्यारा रीडिंग आई है, बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। आगे देखते और हम, और जब आपके पास में ये कहते हैं ना कि हम सक्सेस होते हैं, तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, या हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है, फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पैसे आते हैं तो हमको टेंशन भी आती है कि अब उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न उतना हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कोई रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए उतना ही प्योर है कि नहीं है। तो जहाँ भी हम सोचेंगे, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, तो फिर लोगों की एक टीम बन जाएंगी, एक आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपको लगेगा कि बोझ सा लगेगा, ये लोग है, तो आपको लगेगा कि ये लोग जो है, भीड़ इकट्ठा हुई है, ये आपको इरिटेट कर रही है। तो फिर आप उनको उनसे इरिटेट होने लगोगे कि आपको लगेगा कि अब ये लोग मेरे बिना मतलब के मुझे इरिटेट कर रहे हैं, बर्डन दे रहे, टेंशन दे रहे, परेशानी दे रहे। तो उस बर्डन, टेंशन, परेशानी को ख़त्म करने की आप कोशिश भी करोगे, मैनेज भी करोगे। तो 10 नंबर कंप्लीट होने का भी है, तो आप अपने प्लान को ख़त्म करोगे, वर्क ख़त्म करोगे, सक्सेस। तो 10 नंबर न्यू बिगिनिंग का भी है, और अपना पुराना काम ख़त्म करके नए काम की शुरुआत करने का भी है। और वॉन्ड्स, ये जो है अपना बर्डन, टेंशन, परेशानी बहुत लेके चल रही थी इतने दिनों से, तो उसको भी अब नीचे रखने का टाइम आ गया है। तो वाह, मेजर अरकाना। तो ये भी एक, इसके बाद क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, तो आप थोड़े आपके अंदर क्या है, घमंड आ जाएगा। लोगों को आप मतलब ये ऐसा, यहाँ पे देखिए, लोगों से आप परेशान हो रहे थे कि ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे आपसे। तो अब आपके अंदर क्या है, आप बहुत अपने आप को पावरफुल समझोगे कि और थोड़ा आपके अंदर वो आ जाएगा, मतलब हम किसी से कम नहीं वाली भावना। तो हेरोफेंट जो है बहुत ये मतलब थोड़ा, एक तो आपको थोड़ा है ना नर्वस मिक्स एनर्जी, थोड़ा उदासी कि कैसे संभालें, हम लोगों को संभालें कि या अपनी सक्सेस को संभालें, या हम अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें, क्या करें हम। इस तरह से फिर आपको थोड़ा अपनी सिचुएशन को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरह आप आगे बढ़ोगे। और वाह, ये भी मेजर अरकाना कार्ड आया है एक के बाद। लेकिन ये जो भी आपके अंदर वो आ ही जाएगा कि हम डेफिनेटली ये सक्सेस आपकी है, आपने वर्क किए हैं, आपने मेहनत करे हैं। तो क्यों लोगों, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आपको किसी ने साथ नहीं दिया, तो आपने खुद अपने दम पे अब कामयाब हुए हैं। तो फिर आप सोचोगे कि
बिना मतलब के लोगों को क्यों हम एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, क्यों इंटरटेन करें। तो ये आपके अंदर एक वो आ जाएगा कि हम किसी से कम नहीं वाली थोड़ा। और ये आप नहीं चाहते हैं तो थोड़ा आप उदास भी हो जाएंगे कि नहीं ये सही नहीं है। लोग भी चाहिए हमें, भीड़ भी, मतलब अपने वाले भी लोग चाहिए हमें। तो ये कुछ मिक्स एनर्जी रहेंगी आपकी। तो ये आप अपनी छुपा के रखोगे भावना, एक्सप्रेस नहीं करोगे एकदम से कि आप चाहते क्या हो। तो मून का कार्ड बता रहा है कि आप थोड़े अपने इमोशंस को थोड़ा अब छुपा के रखोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, दिखावा नहीं करोगे कि नहीं हमारे प्लान जो है हम किसी से डिस्कस नहीं करते। तो इस तरह से आप थोड़ा सीक्रेटली लोगों से बच के छुप के रहना या बच के रहना, क्योंकि लोग हो सकता है ज़्यादा आपको जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हो सकता है कोई बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। तो यहाँ तो जब तो आप थोड़ा सीक्रेटली थोड़ा यानी इस तरह से रहने की कोशिश करेंगे, सीक्रेटली रहने की कोशिश करेंगे कि नहीं लोग मतलब सेलिब्रिटी क्या रहते वो थोड़ा वो उनकी पर्सनल रहती अपनी चीज़ें। तो इसी तरह आप एक ही छुपा हुआ रहता है मतलब। तो आप थोड़े सीक्रेटली पर्सन बन जाएंगे। वाह गाइस क्या बात है, एक के बाद एक के। और आप इस तरह इसलिए बनोगे कि आपका रास्ता आपने सिलेक्ट कर लिया है। मेजर अरकाना का कार्ड है और ये आपकी जर्नी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी। तो आप ये आगे बढ़ोगे, चैरियट अपना काम करोगे। और यहाँ भी ये दो है, यहाँ भी दो है। तो ये आपने जो ये नई शुरुआत की थी उस पर आप काम करोगे। किसी भी कंडीशन में आपने जो नींव रखी थी, आपके जो भी काम की है, जो भी आपने नींव रखी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करोगे, उस पर 100% दोगे और उसी जर्नी को आप आगे बढ़ाओगे। चैरियट का कार्ड आगे बढ़ना, कर्मा करना, अपना वर्क करना और आगे बढ़ना, ये चैरियट बताता है। तो आप इसको इस तरह आप आगे बढ़ोगे। बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं गाइस। वाओ मेजर अरकाना ही आए हैं गाइस, क्या बात है। मतलब ये जस्टिस मेजर अरकाना ये चैरियट के साथ में मेजर अरकाना आना मतलब मैं तो क्या ही कहूँ, सोने पे सुहागा है ये मेजर अरकाना का कार्ड। मतलब अगर आगे पीछे भी आ जाता है, मान के चलो यहाँ चैरियट आया है, यहाँ जस्टिस आया है और एक ही रीडिंग में हमारे 2 कार्ड आए हैं, तब भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गाइस आपके लिए, मतलब बहुत बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ पे देखो कितना बड़ा एक कहना चाहिए ना कि चैरियट आया और जस्ट उसके बाद जस्टिस आया है। तो ये दोनों कार्ड आना, मैं कहती हूँ कि आपकी किस्मत इस तरह चमकने वाली है, इस तरह की। एक तो जो भी आप मेहनत करोगे, जो भी आप काम करोगे, जो भी इन्वेस्ट करोगे, उसमें आप 4 चांद लगा देंगे सारी। मुझे लगता है आप कोई सेलिब्रिटी बन रहे हो, आपके काम को आप बखूबी कर रहे हो गाइस, सेलिब्रिटी बन के। और ये जस्टिस कार्ड आया है, बिल्कुल आपके साथ में जो है आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आने वाला 1 साल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने जो मेहनत करी है उसका आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, ये करे कि वो करे, वो करे कि वो करे। मुझे लगता है आप बहुत। और ये सन का कार्ड स्टार, मुझे लगता है गाइस, मुझे लगता नहीं, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाले हो। अगर कोई आपने ऐसा काम चूज़ किया है कि बहुत आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, तो आप इसमें बिल्कुल भी आप नर्वस नहीं होंगे, 100% वो आप कर लोगे। स्टार यहाँ पे साइन द मून आया है, 10 स्टार आया है। तो और ये भी मेजर अरकान है। और ये आपके
आपके सामने हथियार डाल देंगे। तो इस तरह का कार्ड है, ख़त्म करेंगे लड़ा, मतलब आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो इस तरह का है कि आपसे कोई लड़ेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो आप परेशान हो रहे थे ना कि लोग इरिटेट कर रहे, तो लेकिन आप जैसे 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 आगे बढ़ेंगे ना, बहुत ऑप्शन रहेंगे गाइज आपके लिए। ये काम करे कि वो काम करे, ये रिश्ते भी बहुत आएंगे, रिश्ते बहुत लोग जुड़ेंगे और आपको भी खुशी होगी कि लोग आपसे, फिर आप इंजॉय करोगे। यहाँ पे इरिटेट हो रहे थे, अब आप इंजॉय करोगे, प्यार दोगे, प्यार लोगे, इंजॉय करोगे। तो ऑप्शन की आपके पास में कमी नहीं है। मुझे जैसे जैसे साल महीने आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे आपके पास में एक के बाद ऑप्शन आते जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारे आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर लोगे 1 साल में, और कोई आपसे बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। ये सरेंडर होने का कार्ड, मतलब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाना, सरेंडर होना, ऐसी सिचुएशन जो हमको नहीं पसंद है वो चीज़ें ख़त्म हो जाना। और ये ऐसा आप शॉर्ट्स जो है बहुत क्लियर मैसेज देता है कि कुछ ख़त्म हो जाना। और वो क्या ख़त्म हो जाना, यहाँ पे पहली कि ऐसी उलझन वाली अगर कोई है आपके लाइफ में सिचुएशन कि जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको एक चुटकी में ख़त्म कर दोगे। ये बिल्कुल सपने, अगर आपने अपने लिए कोई सपना देखा है तो एक चुटकी में आप उसको पूरा करने की अब आपके अंदर काबिलियत आ जाएंगी। 1 साल में बहुत बड़ी आपको कामयाबी मिलेंगी गाइस। बहुत द स्टार, मतलब कोई बड़ी सेलिब्रिटी का ही ये है, रीडिंग है। तभी तो ये एक जस्टिस और ये चैरियट का कार्ड साथ में आए। मुझे बहुत पसंद है जब भी ये 2 कार्ड साथ में आते हैं, तो चैरियट और जस्टिस। और द मून और सन, ये भी यानी एक बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ये सिंगल ही कार्ड आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मून भी आया है और द स्टार का कार्ड भी, सन का कार्ड है ये। तो सन और मून दोनों का कार्ड आया है। मतलब साइन करना, बहुत आप अपने काम में जो भी कर रहे हो बहुत कामयाबी मिलेंगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं कह नहीं सकती हूँ कि आप कितने कामयाब पर्सन हो, बहुत कामयाब पर्सन हो। और मैं रीडिंग करके बहुत खुश हो रही हूँ आपके लिए। अगर आप जो भी है नवंबर में जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, बहुत लकी पर्सन हो और बहुत कामयाबी मिलेंगी। मैंने तो ऐसी रीडिंग, मतलब इस तरह के कार्ड देखो, मेजर अरकाना के कितने सारे कार्ड है, एक भी कार्ड यहाँ नेगेटिव नहीं आया, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि लॉस में जा रहे या कोई आपको परेशान कर रहा है, एक भी कार्ड नहीं आया गाइस ऐसे। कुछ भी ऐसे कुछ भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया आपके लिए। तो बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है। नवंबर में जन्मे हुए लोगों का 12 साल की मैंने रीडिंग करी, 12 महीने की रीडिंग करी। और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस इसी बात पे। और आप बहुत खुश रहें, बहुत तरक्की करें। मैं तो यही आपके लिए चाहूँगी, जिसकी भी रीडिंग हो बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए।